के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे किसानों ने मोदी सरकार की बोलती कर दी बंद। राकेट टिकट के कई किसानों को बीजेपी ने किया गिरफ्तार तो भड़क गए। राकेट टिकट ने दी चेतावनी। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर निकाल दी भड़ास। कहा ये इंसान सिर्फ किसानों को ठग सकता है, उनको न्याय नहीं दे सकता। आखिरकार कैसे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बढ़ा दी मुश्किलें। ओवैसी बोले मुसलमान तुमसे डरता नहीं, सिर्फ इस देश के लिए जो है यहाँ पर वो एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा है। और आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए सत्यपाल मलिक। जयंत चौधरी को भी सुना डाली खरी खोटी। कहा जयंत चौधरी को अब जाट लात मारकर भगाएंगे अपने पास से किसान और जाट। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले किसानों ने बढ़ा दी मोदी सरकार की मुश्किलें। किसानों के रास्ते में मोदी बिछा रहा है कीलें, और आप समझिए बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लोहे की दीवारें बनाई जा रही हैं। दोस्तों ये इस देश का किसान है या फिर आतंकवादी, सबसे बड़ा सवाल। क्या मोदी सरकार दोस्तों सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो किसानों को रोकने के लिए वही जो उसने पिछली बार किया था फिर से, क्योंकि 2 दिन के लिए किसान कल से आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए दोस्तों बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं। उनके गांव में पुलिस भेजी जा रही है जो ये ऐलान कर रही है कि किसान अगर शामिल हुए तो उनके ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया जाएगा, पासपोर्ट रद्द कर दी जाएंगे, उनकी मशीनें छीन ली जाएंगी और महिलाओं के साथ बदतमीजियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें इसको लेकर जमकर भड़के हुए हैं गांव के लोग। किसानों ने साफ कहा है कि डरने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी। किसान आंदोलन तो होकर रहेगा 2.0 का। मोदी सरकार को लगा डर कि कहीं किसान दोस्तों वहां पर डटने के लिए तो नहीं आ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले मुसलमान तुमसे डरता नहीं, वह सिर्फ इसलिए चुप बैठा है क्योंकि मुसलमान अच्छे से जानता है कि ये इस देश की बात है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलवाकर और मदरसों को ढाकर बीजेपी को लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति को धार दे रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अपनी गंदी राजनीति के लिए मंदिर, मस्जिद और मदरसों को गिरा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाओ और अपनी राजनीति को चमकाते रहो। ओवैसी ने कहा कि जब तक बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है उसको कुछ लोग वोट देते रहेंगे दोस्तों जो बीजेपी के साथ है। सीधी सी बात यह, ओवैसी ने इस बात का जमकर हमला किया बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने ही देश में नफरत फैला रखी है। बीजेपी मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ओवैसी ने कहा आज आप हो कल कोई और होगा सत्ता में, लेकिन इस देश का माहौल बिगड़ चुका होगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा। राकेश टिकैत बोले सरकार किसको डराने की कोशिश कर रही है, किसान आएगा और कल बैरिकेडिंग भी दोस्तों टूटेंगी। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना वो लेकर जाना चाहते थे, लेकिन सरकार उन्हें मजबूर कर रही है। दरअसल आपको बता दें किसान यूनियन के कई नेता गिरफ्तार हो गए। अब हरियाणा की सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई भी किसान शामिल हुआ तो हम उसको जो है यहाँ पर तमाम उसकी चीज़ें जब्त कर लेंगे। और हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो बार बार दोस्तों डरवा रही है, ऐलान करवा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि किसान का कितना बड़ा डर मोदी सरकार को सता रहा है। सबसे बड़ी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर जो मोदी सरकार ने चालें चली थी, जयंत को अपने पाले में ले लिया, नीतीश को अपने पाले में ले लिया। अब इन मुद्दों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब तो उल्टा पड़ गया। अब किसान आंदोलन चर्चा में आ गया है। 13 तारीख यानी कल के दिन किसान आ रहे हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार में डर पैदा हो गया है कि आखिरकार अब क्या किया जाए, किसानों को कैसे रोका जाए। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो मोदी सरकार अब किसानों के लिए कीले बिछा रही है, रास्ते में बैरिकेडिंग लगवा रही है, लोहे की दीवारें खड़ी करवा रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है वो किसान है या फिर आतंकवादी है, सीधी सी बात है। और मोदी सरकार की ये नाकामी जब भी देखी थी हमने, जब 1.5 साल तक किसानों ने अभी कुछ 1 साल पहले वहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट किया था, मोदी सरकार को हार मानना ही पड़ी थी और उसको 3 काले कानून वापस लेना पड़े थे।
हालांकि उसने एमएसपी पर कहा था कि वो गारंटी देगी, लेकिन दी नहीं थी। लेकिन अब एक बार फिर से दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि किसान के समर्थन में जन सैलाब उमड़ेगा दोस्तों, और मोदी सरकार के परखच्चे भी उड़ेंगे। सरकार कोई सी हो, किसान से पंगा लेकर वो बच नहीं सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, बीजेपी को जमकर लपेटा। तमाम किसानों के समर्थन में राहुल गांधी बोल पड़े। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री को घेर लिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देर रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसान को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण वो लोग 60% कर्ज में दोस्तों दब चुके हैं। नतीजा लगभग ये है कि 30 किसान रोज़ाना अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धोखा किसी यूएसपी हो या वे एमएसपी हो के नाम पर किसानों को साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है अन्याय। उन्होंने कहा ये न्याय नहीं, किसानों की राह में अकेले बेचने वाले भरोसा बेचने वाले लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसानों के साथ न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी। सीधा ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने कि इस बीजेपी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंको, किसानों के साथ हम न्याय करेंगे, हम उनको एमएसपी देंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो अब राहुल गांधी ने वादा कर दिया है कि वो किसानों के साथ अन्याय जो हो रहा है इसको रोकेंगे और किसानों को न सिर्फ एमएसपी देंगे बल्कि उनको उनके जो हक है दोस्तों, जो अधिकार हैं वो भी मिलेंगे। बात सीधी सी है दोस्तों, सरकार उखाड़ फेंको बीजेपी की और कांग्रेस को लाओ, क्योंकि कांग्रेस ही ये देश की सबसे सही पार्टी, क्योंकि वो देश को एक ढंग से चलाती है, सबको एक ही तराजू में तोलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो दोस्तों, पारसी हो, तमाम जितने भी समाज के लोग हैं, कांग्रेस उन सबको एक साथ लेके चलती है। जबकि बीजेपी की राजनीति ये है कि सिर्फ हिंदुत्व को अपने साथ ले लो, बाकी जितने भी छोटी मोटी जातें हैं या फिर समाज है दूसरे, उन सबको पीछे छोड़ दो। क्योंकि बीजेपी को पता है इस देश में सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है इस देश में, इसलिए बीजेपी उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि एक तरफा वोट बीजेपी को मिलता रहे। आपको बताते चलें दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से हमने सिर्फ विकास किया है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार और उनके राज्यपाल पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में हर जगह स्कूल बना रहे हैं, हर जगह जो है मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, ये सब बीजेपी रोकना चाहती है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब का विकास हो। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी काम तो अच्छा करती है, इस बात से झुठलाया नहीं जा सकता है, और आम आदमी पार्टी का काम देखा है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली कई बार मैं घूम के आया हूं और मैंने देखा है कि दिल्ली के हालात बहुत सही हैं। ऐसे में दोस्तों केजरीवाल का काम बहुत सही होता है, लेकिन जानबूझकर रोकने की कोशिश की जाती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, वो विपक्ष को दबाकर और उनके कामों को दबाकर सिर्फ अपनी भवाई कराना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि पंजाब और दूसरी जगहों का विकास हो, इसीलिए तो वो विपक्ष को जेलों में डालती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, चाहे हम तमाम जगहों की बात करें, आप देख लीजिए क्या हो रहा है इस वक्त। सीबीआई और ईडी क्या कर रही है, हेमंत सोरेन को उठा के जेल में डाल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीएम को अरेस्ट कर लिया गया हो, और ये देश के लिए सच में काला दिन ही था कि आपने सीएम को अरेस्ट कर लिया। अगर आप दोस्तों इतने ही अच्छे हैं तो आप समझिए आपकी सरकार के न जाने कितने लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े केस चल रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ते छापे। सीधी सी बात है, आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो, आपको लगता है कि जनता को समझ नहीं आ रहा है। जनता सब समझती है, जनता को सब दिखाई भी दे रहा है दोस्तों, लेकिन जनता जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ चुकी है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ जनता के समर्थकों को हटाया जाता है कि बीजेपी अकेले राजनीति पर कब्जा कर ले। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास